यार किसी के लिए कबर खोदें और खुद इसी में गिर जाएं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से सीखे। हाँ, क्योंकि ऐसे ही हुआ है मुल्तान क्रिकेट टेस्ट में। आपने पिच बिल्कुल फाटा पिच बना दी, सड़क पिच बना दी। हर कोई कह रहा है कि ये क्या पिच बनाई है। माइकल वॉन उन्होंने कहा कि बॉलर्स का ग्रेवयार्ड बना दिया। केविन पीटरसन उन्होंने बोला कि ये पिच तो बिल्कुल सड़क पिच है, रोड पिच है। तो सब अपनी अपनी उन्होंने राय दी और पिच रियल में बिल्कुल फाटा पिच थी, जहां बैटिंग के लिए जन्नत थी। मतलब आपके जो टेलेंडर है वो भी यहाँ पे सेंचुरी मार जाए, ये बिल्कुल इस तरह की पिच थी। लेकिन हमारे बैटर्स ने क्या किया, पहली इनिंग में जो है वो थोड़ा कुछ कर लिया। वहां पे आपके कप्तान चल गए, वहां पे आपके अब्दुल्ला शफीक थोड़ा बहुत सेंचुरी कर गए। बाबर आजम तो वहां भी नहीं चले, पहली इनिंग में भी नहीं चले और दूसरी इनिंग में भी फेल रह गए। बाबर आजम के लिए अब कहना अब आदत सी हो गई है। अब उनके लिए क्या बोले इंसान, यही बोलेगा कि नो कमेंट्स। तो इस तरह ये अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है, और वो दौर ऐसा पाकिस्तान ने क्रिकेट में कहीं भी नहीं देखा। और आजकल जो सर्जरी की जो बात हो रही थी, अब सर्जरी की भी गुंजाइश नहीं रही है। क्योंकि जब आपका पेशेंट या मरीज यानी इस काबिल ही ना रहे, जिंदा ही ना रहे, तो फिर सर्जरी किस चीज की, ऑपरेशन किस चीज का। अब आपकी टीम उस दाने पे पहुंच गई है कि अब सर्जरी भी नहीं हो सकती। अब यानी और क्या करेंगे, और क्या हो सकता है इसके अलावा। बदतरीन शिकस्त होने की जा रही है पाकिस्तान की। आज चौथा दिन है और कल आखिरी दिन है, और जो हाल आज के दिन हुआ वो सबने देखा। पहली इनिंग में आपने 556 रन का हदफ दिया, और 556 रन बनाने के बाद ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर बना दिया, या तो मैच ड्रॉ होगा या पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कहानी पलट गई, और जो बैटिंग करी है इंग्लैंड ने, दाद देनी पड़ेगी। और चाहे फाटा पिच है, जैसी पिच है, कंडीशन पाकिस्तान की थी, यहाँ की पिच थी, गर्मी थी, और 40 टेम्परेचर में आके उन्होंने बैटिंग करी है, खेला है, बॉलिंग करी है, बैटिंग करी है, फील्डिंग करी है, और जो उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करा है वो देखने वाला है, देखने के काबिल है। और पाकिस्तान क्या, हर किसी को इससे सीखना चाहिए। जियो रूट हो गए, उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी बनाई, और पहली डबल सेंचुरी नहीं थी जियो रूट की, वो छठी डबल सेंचुरी थी। बेसबॉल का नाम दिया गया कि बेसबॉल खेलता है, लेकिन उन्होंने हर तरीके से बैटिंग करके दिखाया कि कहाँ पे मारना है, कहाँ पे रोकना है। हैरी ब्रूक ने बेहतरीन ट्रिपल सेंचुरी आज स्कोर कर दी, 317 रन बना दिए। मतलब ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जो रूट हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, हर कोई आके पाकिस्तान में आके अपने घर में आके जो है रिकॉर्ड बना जाता है, और हम लोग देखते रह जाते हैं। और जब हमारी बारी आती है तो पहली गेंद पे बोल्ड अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर मारी। दूसरी इनिंग में क्या हो गया, पहली इनिंग में सब कहते हैं वाह भाई फॉर्म वापस आ रही है और बड़ा अच्छा बैटर है, बैट पैच था। लेकिन अब फिर दोबारा वो अपनी पटरी पे आ गए। और दूसरी इनिंग में क्या हो गया, मतलब पहली बॉल पे ही दोबारा पहली बॉल पे वो भी क्लीन बोल्ड, डबल माइंडेड हो गए। बॉल आ रही है, गुड लेंथ पर बॉल थी, उसको आप पहले तो ड्राइव करने, पहली पहली बॉल पे आप ड्राइव करने जा रहे हैं, फिर डिफेंसिव हुए एकदम से, तो जाहिर आप बोल्ड नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इसी तरह बाबर आजम के लिए तब कहना फजूल है। उनको चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। 16 या 17 टाइम तक जो वो बगैर कोई 50 बनाए आउट हो गए। इस दफा तो वो थोड़ा बहुत भी सेट नहीं हुआ, 5 रन बनाए और वो फारिग। मतलब बाबर आजम जब खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक पिच है। और जिस गेंद पे उन्होंने पीछे कैच दिया अपना स्मिथ को, कॉट बिहाइंड हुए, तो उसमें लगा कि यार शॉर्ट पिच बॉल थी और इतना स्विंग भी नहीं था, लेकिन वो जैसे मतलब प्रैक्टिस में भी ऐसे बॉल नहीं खेलते हैं। इस तरीके से उन्होंने लेजी पने से बॉल को खेला और कैच दे दिया। अब बाबर आजम के लिए तो यही होना चाहिए कि उनकी इनिंग में आउट ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब भाई जब बाबर आजम खेलने आए तो एलबीडब्ल्यू भी नहीं हो, ना कॉट बिहाइंड, ना कैच आउट, ना बोल्ड, किसी किस्म का आउट ना हो, तो बाबर आजम कुछ कर जाएंगे, कुछ रन कर जाएंगे, या हाफ सेंचुरी या सेंचुरी कर जाएंगे। और अगर कोई आउट रखे तो बाबर आजम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो थोड़े रन पे ही ढेर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक इंग्लैंड के बैटर्स को देख लें यार, क्या धुनाई लगाई है। 300 रन, 200 रन, और स्ट्राइक रेट आप उनका चेक करें, 90 का स्ट्राइक रेट, 100 का स्ट्राइक रेट, 80 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। हर बैटर यही करके गया है। अब एक एक किसका नाम है। अब बॉलर बॉलिंग में देख लें इंग्लैंड को, इंग्लैंड की बॉलिंग कहीं से भी ऐसी नहीं लगी कि आप कोई फट्टा पिच पे बॉलिंग करा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी, मेहनत करी,
मेहनत नजर आ रही थी, फर्स्ट इनिंग में भी उनकी मेहनत नजर आ रही थी, जान लगा रहे थे, 140 के करीब बॉल फेंक रहे थे और उठा भी रहे थे, शॉर्ट पिच भी कर रहे थे, बाउंसर भी कर रहे थे। लेकिन ये क्वालिटी पाकिस्तानी बॉलर में नजर नहीं आई, ना शाहीन आफरीदी में ये चीज नजर आई, ना नसीम शाह में, ना आमिर जमाल में। आमिर जमाल ने फील्डिंग से 2 कैच अच्छे पकड़ लिए, और फिर इसके अलावा नसीम शाह को जो एक विकेट मिली वहां पे, पहली विकेट जो मिली थी वो भी शॉट खेल रहे थे लॉलीपॉप, उनकी बड़ी बैड लक थी, वो भी सोच रहे होंगे यार ऐसी पिच पे मैं जो है 0 पे आउट हो गया, और वो शॉट तो उन्होंने सही खेला था, बदकिस्मती थी कि वो सीधा फील्डर के पास से गुजरा, आमिर जमाल ने आउटस्टैंडिंग कैच लिया, अपने दाएं जानिब गिर के वो आउट हो गए। तो ये पिच जो है ये दोनों टीमों के लिए एक जैसी थी, चाहे बॉलिंग ले लें या बैटिंग ले लें। लेकिन आपकी हमेशा, अब बांग्लादेश, अब यहाँ पे बोलेंगे चलो ये तो इंग्लैंड था, बड़ी टीम थी, बेस्ट बॉल टीम थी, इससे हम हार गए तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी टीम थी, हमारे भी हालात ऐसे नहीं है कि हम बड़ी टीमों से जीत सके। लेकिन बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, बांग्लादेश को भी आपने बहुत बड़ी टीम बना के भेजा था इंडिया, और इंडिया ने जो उनका हाल किया, चाहे वो टेस्ट मैचेस थे या T20 थे, वो सबके सामने है। बहुत बुरी तरीके से जो उनका मेरिट बनता था, जो लेवल बनता था, उस तरीके से उन्होंने उनको हराया, और पाकिस्तान ने यहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी टीम बना दिया था, जो उनका लेवल था उससे बढ़कर उनको चांस दिया, और वो फिर पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा नहीं आने दिया वापस। अब छोड़े इनकी क्या बात करनी, क्योंकि मुसलसल बेकार परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, बकवास परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। आपने लाख कनेक्शन कैंप करके देख लिए, क्या क्या निकला इस कनेक्शन कैंप का? कनेक्शन कैंप ये किया था तो लग रहा था कि शायद अब कुछ हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं, चेंजेस आए, लेकिन वही हुआ, हालात वहीं के वहीं, परफॉर्मेंस वहीं के वहीं। अब जैसन ग्रेस्पी को उठा के देख लें, कोच बनाया, वो उनका एक नाम था जैसन ग्रेस्पी का, ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया के होते हुए क्रिकेट खेली उन्होंने, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग रही उनकी, लेकिन अब आप पाकिस्तान का कोच बना दिया। अब उनके लिए अब उससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का उस टाइम कोच बनाया जहां आपके हालात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और अब सर्जरी की भी गुंजाइश नहीं रही है। लेकिन अब इनके क्या बात करें आगे, इंग्लैंड के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। आज इंग्लैंड के बॉलर्स जो है वो छाए रहे पूरा दिन चौथे 4 डे पे, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट बैटिंग लाइनअप थी उसको उड़ा के रख दिया, ऐसी फाटा पिच पे उड़ा के रख दिया जहां आप बैटिंग के लिए जन्नत कह रहे थे, वहीं उन्होंने बॉलिंग भी करके दिखाई कि टेस्ट मैच में पिच कोई सी भी हो, लेकिन मेहनत जो है आपकी रायगा नहीं जाती, मेहनत रंग लाती है। हाँ, आप पिच को देख के बिल्कुल ही आप अपने आप को खत्म कर लो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर, जो बॉडी लैंग्वेज शाहीन आफरीदी की नजर आ रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज नसीम शाह की नजर आ रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज अबरार अहमद की नजर आ रही थी, उससे तो ऐसे ही लग रहा था कि इन्होंने गिव अप कर दिया है, हार मान ली है, और पिच को देखते हुए वो बिल्कुल भी मेहनत करने के मूड में नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर इंग्लैंड के बॉलर्स को देख लें, क्रिस वॉक, उन्होंने बेहतरीन विकेट निकाली, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, गस एटकिंसन 2 विकेटें ली, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करी, शॉर्ट पिच, बाउंसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, गुड लेंथ, और बेहतरीन लेंथ पे, लाइन और लेंथ पे इन लोगों ने बॉलिंग करी। और जो होते हैं ब्रेंडन कर्स, उनका डेब्यू था, टेस्ट डेब्यू था, और टेस्ट डेब्यू पर शानदार बॉलिंग करी है और 2 विकेटें निकाली है। इसके अलावा स्पिन के शोबे में भी जैक लीच पहली इनिंग में 3 विकेटें ली थी, और दूसरी इनिंग में 1 विकेट ले चुके हैं अब तक। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन पेस बॉलिंग का और स्पिनर का दोनों लाजवाब थे। और पाकिस्तानी बॉलर्स का देखें, ना स्पिन चल सकी, अब्रार ने अपनी मिस्ट्री खो दी है, शो हो गई है उनकी मिस्ट्री, सॉल्व हो गई है कि कोई मिस्ट्री बॉलर नहीं है यार, इनको तो लेग स्पिन भी, इनको लेग स्पिनर भी नहीं कह सकते, ऑफ स्पिनर भी नहीं कह सकते, इनका जो स्टाइल है ना लेग स्पिनर वाला है ना ऑफ कटर वाला है, तो बस क्या कह सकते हैं। चौथे दिन के अख्ताम पे पाकिस्तान का स्कोर 152 था, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और सलमान अली आगा वही फिर से बेचारे आखिर में यही रह जाते हैं, आखिर में आके कुछ रन कर जाते हैं, विकेट बचा लेते हैं। तो सलमान अली आगा भी थोड़ा फाइट कर रहे हैं, 41 रन पर खेल रहे हैं, नॉट आउट है। आमिर जमाल उनका साथ दे रहे हैं, 27 रन पर नॉट आउट है, लेकिन पोजीशन बहुत खराब है, और ड्रॉ की तरफ भी चांसेस नहीं है। अगर पाकिस्तान ये कह सके कि ड्रॉ कर ले, तो ड्रॉ भी नहीं कर सकेगा, बहुत मुश्किल चांसेस हैं, बहुत हालात खराब हैं, और इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है मैच विन करने के। हो सकता है कल पहले सेशन में ही इंग्लैंड जीत जाए।